Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के जरिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि क्रैमर्स यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो आपको क्रैमर्स रूल ही अप्लाई करना है। किसी और मेथड से आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, क्रैमर्स रूल की फर्स्ट स्टेप है कि दोनों इक्वेशंस जनरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, दोनों ही इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, यानी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा कोएफिशिएंट a1, ये है b1, y के साथ b1 और ये है c1। यहाँ पर ये a2, b2 और ये है c2। ठीक है, अब क्रैमर्स रूल के लिए हम आपको एक यहाँ पर रफ वर्क बता रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में a1, b1, c1 है, तो यहाँ तीनों कोएफिशिएंट हम यहाँ उतारेंगे, 3, -4, 10। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में देखिए 4, 3, 5, 4, 3, 5, इस तरीके से हम ये साइड में लिखेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट डी। डिटर्मिनेंट डी के लिए यहां देखिए, डिटर्मिनेंट डी के लिए आपको क्या करना है। डिटर्मिनेंट डी के लिए हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे। देखिए, लेफ्ट से राइट में जाना है आपको। तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आपको ये दो कॉलम मिलते हैं। ये दो कॉलम आपको यहां पर उतारना है। यहां पर 3, 4, -4, 3, यानी ये है a1, a2, b1, b2। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड आपको बताया है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए, पहले 3 × 3, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट के बाद आपको माइनस लगाना है, उसके बाद आपका सेकेंड ब्रैकेट शुरू होगा। सेकेंड ब्रैकेट देखिए यहाँ पर है, -4 मल्टीप्लाई होगा 4 से। देखिए, -4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 3 × 9, और ये माइनस और ये माइनस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 × 16, तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 25। डी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 25। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे dx। देखिए, dx के लिए देखिए आपको क्या करना है। dx के लिए अब हम राइट से लेफ्ट में आएंगे। देखिए, राइट से लेफ्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट पर आने पर देखिए आपको क्या मिलता है। पहले हम लिखेंगे 10, 5, उसके बाद यहां पर आएगा -4 और 3। इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 10 × 3, ब्रैकेट के बाद माइनस लगाना है, फिर सेकेंड ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 4, -4 मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 3 × 30, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, मल्टीप्लिकेशन में दोनों प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 5 × 20, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 30 + 20 50। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया dx। dx के बाद हम आते हैं dy पर। dy की वैल्यू देखिए आपको कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए, dy के लिए स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, फर्स्ट कॉलम से आपको थर्ड कॉलम पर जाना है। देखिए, ये एरो के निशान देखिए आप, फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम पर जाना है। तो फर्स्ट कॉलम है 3, 4, थर्ड कॉलम है 10 और 5। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला ब्रैकेट होगा 3 × 5, पहले ब्रैकेट के बाद आपको याद रखना है माइनस लगाएंगे बीच में, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10 × 4। ठीक है, तो ये हो गया 3 5 = 15 -10 4 = 40।
15 में से 40 माइनस करेंगे, है ना, 40 में से 15 माइनस करेंगे 25, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन यहाँ पर आएगी, माइनस 40 जो है ग्रेटर नंबर है उसके साथ माइनस है, तो ये भी होगा माइनस। तो ये आपको मिल गया dy। dy के बाद स्टूडेंट्स याद रखिए ये स्टेप आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आप लिखेंगे बाय, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से हमको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे dx अपॉन d, dx अपॉन d। तो dx है यहां पर 50 और d की वैल्यू आपको मिली है 25, कैंसिल करेंगे तो देखिए ये हो जाता है 25 2 ज़ा 50, यानी x की वैल्यू आपको मिलती है 2। अब फाइंड आउट करेंगे हम y का फॉर्मूला है dy अपॉन d, ठीक है। तो देखिए dy की वैल्यू आई है -25, d की वैल्यू है 25, ये कैंसिल होगा, 25 1 ज़ा 25, तो ये वैल्यू आपको मिलती है y की -1, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बाय क्रैमर्स रूल हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 2, y की वैल्यू फाइंड आउट की -1, और लास्ट में जैसे हम वर्ड में आंसर लिखते हैं उसी तरीके से हम यहाँ वर्ड में आंसर लिखकर बताएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1, इज द सॉल्यूशन। ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। स्टूडेंट्स आपको क्रैमर्स रूल का फर्स्ट स्टेप याद होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल का फर्स्ट स्टेप है इक्वेशंस जनरल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों ही इक्वेशंस जनरल फॉर्म में नहीं हैं, इसलिए पहले हम इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 4x + 3y, ये -4 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 4, 0 -4 यहाँ आकर 0 + 4 और 0 + 4 यानी 4, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर 6x -5 यहाँ आकर + 5y हो जाएगा और ये 8 यहीं रहेगा। अब दोनों इक्वेशंस देखिए जनरल फॉर्म में हैं, यानी ये होता है a1, ये है b1, ये है c1, a2, b2, c2, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने आपको कराया है, यहाँ पर हम साइड में पहले कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे a1, b1, c1। देखिए a1 है 4, 3 और c1 भी है 4, ठीक है। 4 3 4। अब यहां देखिए 6 5 8, 6 5 8, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए पहली कंडीशन क्या है हमारी, हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद हम पहले फाइंड आउट करेंगे d। देखिए d इज इक्वल टू, d का मैं यहां पर आपको मेथड बताया हमने कि आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे। देखिए लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट से अगर आप राइट पर जाते हैं तो आपको यहां मिलता है 4 6 3 5, ये दो कॉलम आपको मिलते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड आपको बताया है, पहले आप 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ब्रैकेट क्लोज हो गया, 4 मल्टीप्लाई किया 5 से, यहाँ माइनस, माइनस के बाद सेकेंड ब्रैकेट आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में देखिए 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 3 मल्टीप्लाई हो गया 6 से, ये हो गया 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 3 6 ज़ा 18 और 20 माइनस 18 आंसर आता है 2। ये हमने फाइंड आउट किया डिटर्मिनेंट d, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx। देखिए dx के लिए आपको यहां हमने बताया है, देखिए यहां पर राइट से लेफ्ट में आएंगे। देखिए राइट से लेफ्ट में, तो राइट से लेफ्ट में आने पर क्या हो रहा है, देखिए पहला कॉलम मिल रहा है 4 8 और उसके बाद है 3 5, ठीक है। अब आगे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम, पहले 4
मल्टीप्लाई बाय होगा 5 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद देखिए सेकेंड ब्रैकेट 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब 4 5 जा हो गया 20, ये माइनस और 3 8 जा 24, ओके। और अब देखिए 20 माइनस 24 है ना, तो माइनस करेंगे 4 होगा लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन, तो ये वैल्यू आती है -4। dx हमने फाइंड आउट किया -4। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे dy। देखिए dy के लिए आपको हमने क्या बताया है, dy के लिए डिटर्मिनेंट किस तरीके से आपको लेना है। देखिए यहां पर फर्स्ट कॉलम से आपको थर्ड कॉलम की तरफ जाना है। देखिए एरो देखिए, फर्स्ट टू थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट टू थर्ड देखिए 4 6 और यहां पर है 4 8, ठीक है। अब इसी तरीके से करेंगे जो मेथड आपको बताया है, 4 मल्टीप्लाई होगा पहले 8 से, ये हो गया पहला ब्रैकेट, उसके बाद आपको माइनस लगाना है। इसको आप याद रखेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट के बाद माइनस आएगा यहां, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट शुरू होगा। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 6 से, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, देखिए यहां पर 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 हो गया, ये माइनस, और 4 6 जा 24, ठीक है। 4 6 जा 24। अब 32 में से ये आप माइनस करेंगे, 32 माइनस 24, तो ये वैल्यू मिलती है आपको 8, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया dy, डिटर्मिनेंट इन y, तो आंसर आया है 8, ठीक है। d हो गया, dx हो गया, dy, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप यहां पर लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, ओके, बाय क्रैमर्स रूल। देखिए क्रैमर्स रूल क्या है, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू dx अपॉन d। d की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल का dx अपॉन d, ठीक है। देखिए dx की वैल्यू यहां पर है -4, d की वैल्यू आई है 2, कैंसल होगा ये, 2 2 जा 4, तो आंसर होता है -2। x की वैल्यू आपको मिलती है -2, ठीक है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। देखिए हम यहां कर रहे हैं, y की वैल्यू के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे dy अपॉन d। देखिए dy अपॉन d। अब देखिए dy की वैल्यू आई है 8 और d है 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू आपको मिलती है 4। देखिए y की वैल्यू मिल गई है हमको 4। अब हम आंसर वर्ड में लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 4, इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आपको क्रैमर्स रूल के मेथड से फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इक्वेशंस दी गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दोनों ही इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट है 1, यानी ये हो गया a1, ये है b1 और ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये c2। आप a1 a2 b1 b2 c2 इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर रफ वर्क हम करते हैं, तीनों कोएफिशिएंट लिखेंगे हम पहली इक्वेशन के 3 कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है 1, ये है 2 और ये है -1, 1 2 -1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए 2 - 3 12, 2 - 3 12। अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे d। देखिए d इज इक्वल टू, d के लिए आपको हमने बताया है आप राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। देखिए लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये 2 कॉलम आपको मिलते हैं 1 2 और ये है 2 -3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से जो आपको बताया है। पहले 1 × -3,
अब ये देखिए माइनस, ये हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये देखिए ये होगा -3, ये हो गया -4 इज इक्वल टू -7। तो d की वैल्यू आपको मिलती है -7। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं dx। देखिए dx के लिए आपको हमने बताया यहाँ पर कि आप राइट से इस तरफ आएंगे, आप राइट से लेफ्ट में आइए, राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ पर पहला कॉलम आएगा -1, -1 12, ये है 2 -3, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा मेथड है डिटर्मिनेंट का, पहले -1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, देखिए ये माइनस, उसके बाद इस ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई होगा 12 से, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 3 1 ज़ा 3, माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 12 2 ज़ा 24, और 3 माइनस 24 करेंगे तो आपको मिलेगा -21। ग्रेटर नंबर की साइन लगाना है यहाँ पर, तो ये हो गया -21। ठीक है, अब यहाँ देखिए dx के बाद हम आते हैं dy पर, है ना स्टूडेंट, है इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल मेथड। सिर्फ जो स्टेप्स है उसको आप फॉलो कीजिए। dy के लिए आपको हमने बताया है, dy के लिए आप जाओगे फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम की तरफ। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 2, यहाँ पर है -1 और 12। आगे हम उसी तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई होगा ये 1 इंटू 12, है ना। पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, पहला ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद माइनस लगाना है आपको, माइनस लगाने के बाद देखिए ये दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये है -1 इंटू 2। ओके, अब देखिए 12 1 ज़ा 12, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 12 इंटू 12 प्लस 2 हो गया 14। तो ये आपको मिलती है किसकी वैल्यू, dy आपको मिलता है 14। इसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, कि क्रैमर्स रूल से हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल हम x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला आपको हमने बताया है dx अपॉन d, तो dx की वैल्यू देखिए, dx आपको मिला है -21, d की वैल्यू आपको मिली है -7, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो ये x की वैल्यू आपको मिलती है 3। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए y की वैल्यू, y के लिए आपको फॉर्मूला बताया है dy अपॉन d, dy देखिए dy आपको क्या मिला है यहाँ पर 14। ओके, dy की वैल्यू 14 लिखे, d की वैल्यू है -7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, लेकिन माइनस है साथ में, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको मिलती है -2। ठीक है, y की वैल्यू -2 हो गई। फिर जिस तरीके से हम वर्ड में आंसर लिखते हैं xy इज इक्वल टू, देयरफॉर xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, y की वैल्यू हम y में बाद में लिखेंगे। 3 - 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये है सॉल्यूशन ऑफ दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। ओके, चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन के लिए दो इक्वेशन आपको दी गई है, 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। दोनों ही इक्वेशन यहाँ पर जनरल फॉर्म में है, इसलिए हम क्रैमर्स रूल के जरिए देखिए कैसे करते हैं। ये है a1 b1 c1, a2 b2 c2। फिर यहाँ जैसे हमने आपको बताया है, पहले आप यहाँ पर इसका रफ वर्क तैयार कर लीजिए। कैसे करना है, 6 - 4 - 12, 6 - 4 - 12, तीनों a1 b1 c1 आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर a2 b2 c2, 8 - 3 - 2। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिए, जब आप ये यहाँ पर उतारेंगे a1 b1 c1, तो देखना बराबर से कि आपने कोएफिशिएंट बिल्कुल सही उतारे हैं या नहीं। 8 - 3 - 2, 8 - 3 - 2। ठीक है, अब चलिए अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे d। देखिए d इज इक्वल टू, d का मेथड आपको हमने बताया, d में होता है a1 a2 b1 b2। हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, हमने आपको बताया है आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, a1 a2 b1 b2 इस तरीके से। देखिए 6 8
-4 -3। फिर ये डिटर्मिनेंट का जो मेथड है उसको आप फॉलो करेंगे। 6 मल्टीप्लाई होगा -3 से, ब्रैकेट के बाद आपको माइनस लगाना है, फिर आपको दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करना है। दूसरे ब्रैकेट में -4 मल्टीप्लाई होगा 8 से। देखिए -4 मल्टीप्लाई 8, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 6 3 ज़ा 18, लेकिन ये होगा -18। अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 4 ज़ा 32, और 32 और प्लस माइनस माइनस करेंगे। 32 में से 18 आपको माइनस करना है, तो ये आपको मिलता है 14। ठीक है, ये हो गई d की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx। dx के लिए भी आपको बताया हमने कैसे जाना है ना, वेरी सिंपल एंड इजी मेथड। यहां पर अब dx के लिए आप जाएंगे, देखिए राइट से लेफ्ट में आएंगे, राइट से लेफ्ट, यहां कॉर्नर पर आएंगे आप, राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट में देखिए पहले आपको मिलेगा -12 -2, और यहां आपको मिलेगा -4 और -3। फिर उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे जो आपका मेथड है। देखिए -12 मल्टीप्लाई होगा -3 से, फिर ब्रैकेट के बाद माइनस, फिर आपका सेकेंड ब्रैकेट शुरू होगा। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए क्या है, -4 मल्टीप्लाई होगा -2 से। देखिए -4 मल्टीप्लाई होगा -2 से। अच्छा, अब यहां बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहां स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, आप प्लस माइनस का आपको हमने पहले ही कहा कि बहुत ध्यान रखना है, वरना वैल्यूज जो है रॉन्ग हो जाती है। क्या है देखिए यहां पर, ये 12 3 ज़ा 36, ठीक है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो गया, यानी इस फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आया है 36। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये माइनस ब्रैकेट से पहले है, और ब्रैकेट के अंदर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से। तो यहां हम पहले क्या करेंगे, ये माइनस एज इट इज रहेगा। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, ये माइनस अंदर प्लस हो गया है। ठीक है, और अब इसको आप सॉल्व करोगे 36 -8, तो ये आपको मिलता है 28। ठीक है, क्या मिस्टेक होती है, स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ये माइनस यहां प्लस लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये माइनस बीच में है, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस पहले अंदर प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया dx। चलिए dx के बाद हम आते हैं dy पर। dy का आपको मेथड बताया है हमने। dy के लिए आप फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम की तरफ जाएंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम है 6 और 8, सेकेंड कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है -12 और -2, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहला ब्रैकेट देखिए आप, 6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, उसके बाद ये माइनस, फिर सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा। सेकेंड ब्रैकेट अगर आप देखें तो पहले है -12 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, -12 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 2 ज़ा 12, लेकिन ये होगा -12। ठीक है, अब देखिए यहां पर ब्रैकेट के अंदर एक ही माइनस है, तो अब ये आप माइनस और माइनस प्लस लिख सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 12 8 ज़ा 96। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, है ना, 96 में से 12 आपको माइनस करना है, तो ये हो जाता है 84। तो ये आपको मिलती है वैल्यू dy की, ये वैल्यू है dx की। और फिर देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, जैसे हम करते हैं, क्रैमर्स रूल से हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू dx अपॉन d। देखिए dx है यहाँ पर 28, d है 14, कैंसल करने पर वैल्यू आती है 2, 14 1 ज़ा 14 और ये 14 2 ज़ा। फिर हम y फाइंड आउट करेंगे। y का फॉर्मूला आपको बताया है dy अपॉन d। dy की वैल्यू आई है 84 अपॉन d की वैल्यू है 14 के टेबल में 84 6 टाइम्स जाता है, तो y की वैल्यू आपको मिलती है 6। ठीक है, और फिर वर्ड में आंसर लिखना है आपको, x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 6 इज द सॉल्यूशन।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमने बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व किया, x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 4m + 6n इज इक्वल टू 54, 3m + 2n इज इक्वल टू 28। दोनों ही इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, यानी ये हो गया a1, ये है b1, ये है c1, a2, b2, c2, ये कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब साइड में जो रफ वर्क बताया है हम उसको लिखेंगे। आपको हमने बताया है पहले कॉलम, पहली रो में आप उतारोगे a1, b1, c1, तो a1 है 4, b1 है 6 और देखिए ये है 54। ठीक है, सेकेंड रो देखिए a2, b2, c2, 3, 2, 28। ठीक है, फिर इसके बाद हम पहले फाइंड आउट करते हैं d, डिटर्मिनेंट d। डिटर्मिनेंट d के लिए आपको हमने बताया है यहाँ पर कि आप पहले जाओगे लेफ्ट से राइट में। देखिए लेफ्ट से राइट में जाते हैं हम, तो हमको कॉलम मिलते हैं 4, 3, 6, 2। फिर डिटर्मिनेंट के मेथड से हम इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। पहला ब्रैकेट होगा 4 × 2। ठीक है, 4 × 2, पहले ब्रैकेट के बाद आपको माइनस लगाना है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू होगा 6 × 3। ये हो गया देखिए 4 2 = 8, 8 - 6 3 = 18 और 8 - 18 करने पर -10 होगा। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ग्रेटर नंबर की साइन आपको लगाना है, तो d की वैल्यू मिलती है आपको -10। ठीक है, अब d के बाद हम क्या मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट d। यहां पर पहला वेरिएबल आपको दिया गया है m, यानी यहां पर अब आप लिखोगे dm, डिटर्मिनेंट इन m। ठीक है, dm देखिए इसके लिए भी आपको वैसे ही जाना है जैसे हमने पहले किया। अब आप यहां पर आओगे राइट से, यहां पर राइट से लेफ्ट में आएंगे। देखिए तो आपको यहां पर मिलते हैं, पहला कॉलम मिलता है 54, 28 और सेकेंड कॉलम है 6, 2। फिर इसको जिस तरीके से आपको बताया है डिटर्मिनेंट का जो मेथड है वैसे उसी से हम सॉल्व करेंगे। 54 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस सेकेंड ब्रैकेट देखिए, सेकेंड ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई होगा 28 से। ठीक है, अब देखिए आगे 54 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 108, है ना। 2 4 = 8, 2 5 = 10, माइनस 28 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 8 = 48, कैरी 4, 6 2 = 12 और 4 हो गए 16। ठीक है, और अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 168 में से 108 माइनस करेंगे, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की होगी और ये होता है -60। ये हमने फाइंड आउट किया dm। अब हम फाइंड आउट करेंगे dn, डिटर्मिनेंट, लेकिन कोएफिशिएंट्स किसके आपको लेना है, n के, डिटर्मिनेंट इन m। तो अब इसका क्या तरीका आपको बताया है, फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से देखिए थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम हमको मिल रहा है 4 3 और लास्ट कॉलम में हमारा 54 28। फिर देखिए स्टूडेंट्स इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 28 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में होगा 54 × 3। ठीक है, देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये होता है 112, है ना। 4 8 = 32, कैरी 3, 4 2 = 8 और 3 11, माइनस अब ये 54 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ये हो गया 162, 3 4 = 12, कैरी 1, 3 5 = 15 और 116। ठीक है, अब इसको हम माइनस करते हैं, इसको आप माइनस करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, 2 में ये हो गया 162 माइनस 112, है ना, तो ये हो गया 50 और साइन होगी ग्रेटर नंबर की। देखिए तो ये आपको dn की वैल्यू मिलती है। उसके बाद जैसे हम करते हैं देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, देखिए बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल में हम x और y, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या है, m और n है, तो आप यहां पर लिखोगे m = dm/d। ये आपको याद रखना है, हाँ, m = dm/d। क्वेश्चन में जो वेरिएबल रहेंगे उसी का आपको यहां पर यूज करना है, यानी क्रैमर्स रूल से आपको m और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो m = dm/d, dm की वैल्यू आपको मिली है -60,
d यहाँ पर है -10, देखिए माइनस से माइनस कैंसल हो गया और ये 10 6 60, यानी m की वैल्यू आपको मिलती है 6। ठीक है, अब n फाइंड आउट करेंगे। n के लिए आप लिखेंगे dn अपॉन d, तो dn देखिए dn की वैल्यू आपको मिली है -50 अपॉन d की वैल्यू है -10। फिर ये माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, यानी n की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर 5। और फिर जिस तरीके से आंसर हम वर्ड में लिखते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, m कॉमा n, याद रखिए m कॉमा n इज इक्वल टू, m की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 5, 6 5 इज द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल जिसमें हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट की, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ। स्टूडेंट्स दोनों ही इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, इसलिए ये देखिए ये x के साथ जो कोएफिशिएंट है 2, ये होगा a1 b1 c1, ये है देखिए a2, x के साथ वेरिएबल 1 है, y के साथ वेरिएबल -1 अपॉन 2 है, और ये है c2। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने लिख दिया। अब हम देखिए यहाँ पर साइड में पहले इसका रफ वर्क करते हैं। देखिए आपको हमने बताया है आप a1 b1 c1 पहले उतारेंगे, यानी यहाँ पर 2 3 2, देखिए ठीक है। अब हम a2 b2 c2, a2 यहाँ पर 1 है, b2 ये -1 अपॉन 2 है, y का कोएफिशिएंट क्या है -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, और c2 है 1 अपॉन 2। ठीक है, ये पहले हमने साइड में लिख लिया a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं d के लिए आपको बताया है आप पहले दो कॉलम, देखिए यहां पर लेफ्ट से आप राइट में जाएंगे, a1 a2 b1 b2, लेफ्ट से राइट में हमको जाना है, तो ये है 2 1 3, देखिए ये है -½ स्टूडेंट, ये -½ है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। हम जो मेथड है हमारा, उस मेथड को हम फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखिए यहां हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -½ ठीक है, फिर माइनस, और उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1, फिर ये माइनस, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 1 4, लेकिन साइन होगी माइनस की, तो d की वैल्यू आपको मिलती है -4। ठीक है, d की वैल्यू के बाद हम फाइंड आउट करेंगे dx के लिए आपको हमने बताया है, अगर आपको याद हो, देखिए चलिए यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, dx के लिए आप राइट से लेफ्ट में आओगे, राइट से लेफ्ट में, तो देखिए राइट से लेफ्ट में हम आते हैं, तो पहले हम लिखेंगे 2 और हाफ, ये कॉलम, और फिर आएगा 3 -½ ठीक है। और अब जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -½ ठीक है। अब देखिए -3 इंटू हाफ, ठीक है, 3 इंटू हाफ। अब देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये है -1, लेकिन यहां देखिए यहां ये कैंसिल नहीं होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 -3 1 ज़ा 3 और अपॉन में 2। अब आपको यहां क्या करना है, देखिए ये डिनोमिनेटर 2 है, तो यहां भी हमको डिनोमिनेटर 2 चाहिए, तो डिनोमिनेटर 2 सेम बनाने के लिए ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो यहां पर देखिए ये होगा -2 -3 अपॉन 2। ठीक है, -2 -3 अपॉन 2, दोनों डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ये बनेगा -2 -3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 2। देखिए ये डिटर्मिनेंट
dx की वैल्यू आपको मिलती है -5/2। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे dy। चलिए dy देखते हैं। dy के लिए आपको हमने बताया है, यहां पर देखिए, चलिए फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम की तरफ आपको जाना है। dy के लिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, फर्स्ट टू थर्ड आपको जाना है। चलिए यहां देखिए, ये हो जाएगा 2 और 2/2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से। देखें यहां पर ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 से हाफ, और यहां पर देखिए -2 से ये 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले ब्रैकेट में 1 -2 1 ज़ा 2 और 1 - 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा -1। dy की वैल्यू आपको मिली है -1। ठीक है, अब देखिए d हो गया, dx हो गया, dy हो गया। यहां पर अब हम लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के जरिए हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, अब हम देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, x = dx/d। ठीक है, देखिए dx है यहां पर -5/2, dx है -5/2 और d है -4। यहां देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 5/2 और ये क्या है, -4/1 है एक्चुअली ये। और जब ये अपॉन की साइन को जब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये -4/1 आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4/1 जब अपॉन को आप चेंज करोगे मल्टीप्लीकेशन में तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी वैल्यू आपको मिलती है 5 1 ज़ा 5 4 2 ज़ा 8। x की वैल्यू आपको मिलती है 5/8। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dy/d। dy की वैल्यू है -1, d की वैल्यू है -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आपको मिलती है 1/4। फिर हम वर्ड में आंसर लिखेंगे, वर्ड में आंसर xy = देखिए x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, x की वैल्यू आपको मिली है यहां पर 5/8, y की वैल्यू आपको मिली है 1/4 इज द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए x और y की वैल्यू बाय क्रैमर्स रूल हमने फाइंड आउट की। ये है x की वैल्यू 5/8, y की वैल्यू है 1/4। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपको एसएससी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल के जरिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।